भारत में 70 से 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। नतीजा, हड्डियों में दर्द, बॉडी पेन, मसल्स पेन, अनीमिया, डायमेंशिया, कैंसर जैसे जानलेवा रोग होने का खतरा मंडराता रहता है। क्या आपके घर में भी किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है? प्लीज शेयर विद मी विद देयर एज। आप सभी को राधे सा की तरफ से आभार। मेरा मिशन है गुड हेल्थ फॉर ऑल एंड दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू सोशल मेडिसिन, which means spreading awareness and knowledge about attaining good health through Ayurvedic ways and yoga. So let's pray for good health for oneself and for others. कहते हैं विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना जाता है। सूर्य यानी सन से ली गई ऊर्जा न केवल विटामिन डी डेफिशिएंसी को ठीक करती है, अपितु और बहुत सी शारीरिक परेशानियों से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ाना 45 मिनट से 1 घंटा सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। लेकिन क्या है हम सबके पास इतना टाइम सूर्य की रोशनी पाने के लिए? नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। इसी कारण हमें बहुत सी मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे याद है सर्दियों में मेरी दादी, मेरे मम्मा और आस पड़ोस की बहुत सारी लेडीज सुबह अपना काम जल्दी से निपटाकर एक खाट लगाकर बैठ जाती थी धूप में चौपाल लगाकर। आपने भी अपने बचपन में ये सब कुछ देखा होगा। बट डू वी हैव टाइम टू डू ऑल दिस? दैट्स द प्रॉब्लम। अब तो हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर भी जब भी मौका मिले, मे बी इन द ऑफिस, टेक शॉर्ट टी ब्रेक्स और जहां धूप आ रही हो वहां जाकर अपना कुछ समय बिताएं। बहाने से आप धूप भी ले लेंगे। आई हैव सीन गर्ल्स कवरिंग द होल बॉडी वाइल ड्राइविंग अ 2-wheeler. Try not to. That is the time when you can take sun rays. You may be able to solve tanning problem later, but believe me, dealing with vitamin D deficiency is very very hard. इसके साथ साथ केवल एक आसन जो कि बहुत ही आसान है ऐड कर लें अपनी रूटीन में, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और लास्ट में एक फूड टिप भी दूंगी विटामिन डी की समस्या से बचने के लिए। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आसन है ताड़ आसन। ताड़ आसन के फायदे समझ लेते हैं पहले। ये हर तरह के दर्द यानी शोल्डर पेन, आर्म्स में पेन, घुटनों में पेन, बैक में पेन, किसी भी तरह की पेन हो उससे आपको ये निजात दिलाएगा। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए भी ये आसन बहुत ही मददगार है। जो लोग अपनी लंबाई बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें तो ये ज़रूर करना चाहिए और उसमें होल्डिंग करनी चाहिए कम से कम 1 मिनट। जो लोग वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं उनको तो ये अवश्य करना चाहिए सुबह और शाम 2-2 मिनट होल्डिंग के साथ। करना कैसे है, लेट अस अंडरस्टैंड। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने मैट पर सीधे खड़े रहें। पैरों में फासला अपने हिप्स के मुताबिक भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बैलेंस को देखते हुए रखें। अगली बात, पैर हमेशा पैरेलल रहेंगे, ना बाहर की तरफ खुले हुए ना अंदर की तरफ। ऐसा करके आप अपनी स्पाइन को तकलीफ में डालते हैं जब आप टेढ़े खड़े होते हैं। सीधे हो गए, फिंगर्स को किया इंटरलॉक, स्ट्रेच। अब ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब चलेंगे ऊपर, हील्स अप। स्टे फॉर 10 seconds, इंक्रीज दिस टू 20, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से बढ़ाते जाएं। वापस हील्स डाउन, हाथ सामने और रिलैक्स। ताड़ आसन को आप 10 से 15 बार जरूर परफॉर्म करें। और एक और बात का जो ध्यान रखना है ताड़ आसन करते हुए, वो क्या, अपनी बेली को स्क्वीज करके रखना है जब आप अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रख रहे हैं। मूल बंद लगा लें उस समय तो और भी अच्छा। नाउ इट इज द टाइम फॉर फूड टिप।
खाएं वाइट बटर, घर का बना हुआ। दिस विल हेल्प यू टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी। क्या आप जानते हो, सुख का मुख्य सिद्धांत स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का मुख्य सिद्धांत है राइट चॉइस। चॉइस टू एक्सरसाइज, चॉइस टू ईट राइट। सो टेक अ डिसीजन and make it right. God bless. धन्यवाद।